जल्दी कर दिया सर ऑर्गेनिक तो आपने। हाँ, बच्चों ने भी बहुत जल्दी कर दिया होगा। ऑर्गेनिक में तो एकदम देख के आंखें खुल गई होंगी, है ना। एकदम रेनबो के 7-8 कलर दिख रहे होंगे जैसे बच्चों को। एंट्री की होगी तुरंत एग्जिट, तुरंत एग्जिट गए और सीधे खत्म। N2+4 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड के साथ करानी है। तो एसिटाल्डिहाइड आपका ये था, और सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? NH2, NH C डबल बॉन्ड NH2 ये होता है। और आपने ये सवाल भी किया था कि ये वाला नाइट्रोजन से ही H निकलते हैं, इस वाले से क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि इसके पास लोकलाइज लोन पेयर होता है, इसके पास डीलोकलाइज लोन पेयर होता है। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है, लेस न्यूक्लियोफिलिक है। ये अटैक करता है, पाई बॉन्ड टूटता है ना। और फिर वहीं पर रैपिड डिहाइड्रेशन हो जाता है। पानी ओवरऑल निकालना है आपको, तो आप यहां से H2O निकाल दीजिए, तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N NHC डबल बॉन्ड NH2 ये बनेगा। और इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन एटम कितने हैं, तो 1, 2 और 3। मतलब यहां तो कोई नाइट्रोजन एटम था नहीं, यहीं पर जितने नाइट्रोजन थे वही प्रोडक्ट में भी रिटेन रहेंगे, यानी कि 3 नाइट्रोजन एटम यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपसे कुछ और सवाल पूछा जा सकता है। मान लो कल आपसे पूछा जाए कि सिग्मा पाई बता दो, है ना, रेशियो बता दो सिग्मा पाई का, लोन पेयर बता दो। ठीक है, ये कहानी है। और पेपर जब भी आसान आता है तो बेटा कट ऑफ तो थोड़ा सा ऊपर जाता ही है, तो इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए कि इजी पेपर है तो ज्यादा से ज्यादा सवाल आप सही करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे तो ही आप थोड़ा सा सेफ हो पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये था हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोहन सर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। कट ऑफ के बारे में मैं बता देता हूं आपको, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से इस बार जो पेपर आया है ना, पिछले मतलब 20-30 सालों में ऐसा पेपर मुझे लगता आया होगा, क्योंकि इस बार अलग ही मतलब बहुत आसान पेपर कर दिया। नहीं तो कई बार क्या होता था कि कुछ 2, 4, 5 सवाल तो अच्छे आते थे, इस बार तो ऐसा कभी दिखा नहीं। और अभी तक तो देखो नहीं दिखा जो सवाल हमारे पास पहुंचे कि बहुत ज्यादा सोचना हो। मैंने ये भी ना, इस बार जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे ना अपने, वो हट गए हैं। हाँ, तो जहां बच्चों के मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहते थे वो इस बार है नहीं। तो मतलब 300 भी काफी बच्चों के आएंगे इस बार। मतलब जो नंबर रहते थे ना हर बार की, इतने लोगों के 300 आए, मुझे लगता है कि इस बार वो नंबर, वो संख्या ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा रहेगा इस बार। सही है। चलिए, तो जिनका कल पेपर है बेस्ट ऑफ लक उन लोगों को। और इतने सारे पेपर देख के ये तो आइडिया लग गया होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ होगा कि हमसे भी सवाल बन जाएंगे, है ना। क्योंकि पहला जो पेपर था उन बच्चों को नहीं पता था। लास्ट ईयर पेपर बहुत अच्छा आया था, लास्ट ईयर है ना। तो पहले पेपर में से थोड़ा आइडिया, मतलब पहले जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था पहले दिन ही, सोचो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और अब तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए चले जाओगे सेंटर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा ये एडवांटेज मिल गया है कि जो भी अभी तक पेपर आए हैं वैसा ही ट्रेंड लगभग हर एक पेपर में देखने को मिला है। कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि शिफ्ट 1 का ज्यादा टफ था, शिफ्ट 2 का सिंपल था, या शिफ्ट 2 टफ था या शिफ्ट 1 सिंपल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी शिफ्ट में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का पेपर ओवरऑल देखा जाए तो इजी से मॉडरेट के बीच वाली कैटेगरी है। मतलब आप बना ले जाओगे, पढ़ा होगा तो बना ले जाओगे। और आपको इस बार कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अगर यार मैंने नोट्स पढ़ रखे हैं ना अच्छे से, नोट्स एनसीईआरटी कर रखी है, मतलब सारी चीजें अपनी कवर्ड है, हाँ, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम मिलते हैं, हम निकलते हैं। मोहन सर आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक कल जिनका पेपर है। चलिए भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं अपन।